मैं आज 5 ट्रिक्स आप सबको बताने जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये 5 ट्रिक्स जो लोग जानते हैं वो लोग के लिए तो अच्छे हैं, और जो नहीं जानते वो खासकर इस वीडियो को देखें। तो वीडियो अंत तक देखें, सब चीज़ एक लाइन से मैं बताऊँगा, ज़्यादा समय नहीं खाते हुए आपका स्वागत करता हूँ। मैं आदित्य और आप देख रहे हैं टेक काउंट्स। तो फर्स्ट हमारा डाटा यूजेज आता है। डाटा यूजेज क्या आता है कि जब आप जो नेट यूज़ कर रहे हैं, आपका डेली बेसिस कितना नेट कहाँ पे कौन से ऐप में ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, वो आपको देखना है। बैकग्राउंड में आपका नेट कैसे चलता है, तो ये चीज़ कहाँ से मैं आप इस वक्त डाल रहा हूँ, इस वक्त इसलिए ये चीज़ डाल रहा हूँ। एक समय की बात थी, समय बहुत साल 1999 से 2000 मत जाओ, 1980 1970 1770 जो भी समय की बात है। तो उतना दूर नहीं, मतलब तो डाटा यूज एक दिन क्या हुआ कि मेरा फ़ोन का मतलब नेट ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। वो भी कब? अर्ली मॉर्निंग। जब मैं सुबह उठा, देखा, थोड़ा सा नेट ऑन किया तो 50% चला गया, और कुछ देर बाद और थोड़ा सा बंद कर, फिर जब ऑन किया तो 90% का मैसेज आ गया। उसके बाद साला कुछ देर बाद 100% का मैसेज आ गया। समझ तो नहीं आया क्या करूँ। उसके बाद दिमाग चलाया कि डाटा यूज़ कहाँ पे हो रहा है, देखना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने चेक किया कि डाटा यूज़ हो कहाँ रहा है। डाटा यूज़ उसके बाद पता करने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐप जो मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ उसमें भी डाटा यूज़ हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका डाटा यूज़ कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले एक मोबाइल ले जो सबके पास है। उसके बाद अगर सेटिंग्स में जाए, सेटिंग्स में जाने के बाद आप डायरेक्ट ऊपर टानने के फिर नीचे टान के फिर ऊपर टाने, ऐसा ना करें। मोबाइल में जाने के बाद आप मोबाइल नेटवर्क में जाए। उसके बाद देखिए डाटा यूजेज जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे जाए, किसी में अदर जगह दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में फ़ोटोज़ और यूट्यूब 2 ही चीज़ और क्रोम 3 चीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन में, जो सबसे ज़्यादा यूजेस खाता है मेरा। तो अगर उस दिन मतलब जो मैं आपको कहानी बोल रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो उस दिन क्या हुआ था कि मेरा फ़ोटोज़ में बैकग्राउंड डाटा ये ऑन था। तो आपके अगर फ़ोन में बैकग्राउंड डाटा अगर ऑन होता है तो वो क्या करेगा, जो बैकग्राउंड में ऐप चलेगा ऑटोमेटिक, और अपने आप ऑटोमेटिक डाउनलोड करेगा। मेरा जो वीडियोस था फ़ोन में वो 1.5 2 GB का वीडियोस था, जो बैकग्राउंड में डाटा ऑन होने के कारण ऑटोमेटिक वो चल रहा था, जिसके कारण मेरा जल्दी से जल्दी नेट ख़त्म हो रहा था। यूट्यूब तो मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, इसीलिए सब ऑन रहता है ऑफ रहता है, लेकिन फ़ोटोज़ हर टाइम एक डिसेबल फ़ोटोज़ में, लेकिन ये बैकग्राउंड डाटा चल रहा था। अगर आपके फ़ोन में डाटा यूज में बैकग्राउंड डाटा चलेगा और डिसेबल डाटा मोड मोबाइल डाटा जो है ये भी ऑन रहा, तो समझ लीजिए आपका नेट खाएगा इससे ज़्यादा। इसलिए सबको बंद रखें, जैसे मैं अभी बंद कर दिया हूँ, ठीक है। आप उसके बाद चालू कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब में भी बंद है। जब मैं अपने नेट ऑन करूँगा तब ये उस बेसिस पे डाटा खर्च करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो ये बैकग्राउंड में चलना बंद हो जाएगा आपका, जिसके कारण आपका डाटा सेव होगा और आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर अपना डाटा को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट जानकारी। फर्स्ट जानकारी के बाद आते हैं नंबर 2 पे, 1 2, ठीक है। तो नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 हमारे लिए ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अब हम लोग डेली बेसिस में बहुत टाइम अपने फ़ोन को हाथ में लेकर अपने आँखों को कष्ट देते हैं। कष्ट मतलब देते क्या है, उसको बार बार अपने आँख के सामने ले जा रहे। तो फ़ोन अगर दिन में आपका फ़ोन आपके आँखों के पास में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात में अगर आपके आँखों के पास में फ़ोन है तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो क्योंकि आपको आपके आँखों को भी प्रॉब्लम करेगी इससे। तो इसीलिए ये सेकंड मैंने जानबूझकर डाला है, जिसको कहते हैं डार्क मोड। सिंपल तरीका में डार्क मोड है, ठीक है। तो आप इसके लिए नॉर्मली 2 तरह से आप इसको फ़ोन में अपना जा सकते हैं। एक तो आप नोटिफिकेशन बार को ऊपर से डाउन करके आपके जो डार्क मोड का पैनल है वहाँ से क्लिक करके जाए, या तो आप सेटिंग्स में इसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सेटिंग्स में जाए, सेटिंग्स में जाने के बाद डायरेक्ट यहाँ लिखे डार्क मोड, तो आ जाएगा आपको। डार्क मोड में आप जाएंगे तो आपको एक लाइट मोड और डार्क मोड दोनों ऑप्शन दिखाने देगा। आप इसको चाहे तो डार्क मोड को हमेशा के लिए ऑन रख सकते, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा हमेशा के लिए ऑन ना रखें, क्योंकि हमेशा आप तो यूज़ करेंगे ही, ठीक है। तो
आप नॉर्मली इसको एक ऑटो स्विच में लगा दे। ऑटो स्विच में आपको 2 तरह 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले है सनसेट टू सनराइज। सनसेट टू सनराइज में लगाने के टाइम आपको अपना लोकेशन हर वक्त ऑन रखना पड़ेगा और डाटा को भी ऑन रखना पड़ेगा, ताकि लोकेशन डिटेक्ट करके वो पता कर पाए कि अब आपका मतलब सनसेट हो चुका है एरिया में या नहीं। उस बेसिस पे ये लाइट से डायरेक्ट मोड पे जाएगा। तो अगर मुझे तो लोकेशन ऑन करना बार बार अच्छा नहीं लगता, इसीलिए क्योंकि बैटरी खाती है, तो इसीलिए आप इसको कस्टम में कर ले। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी सेव करके रखा है लाइट मोड। सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक वो लाइट मोड में आ जाएगा, रात 7 बजे वो नॉर्मली ऑटोमेटिक डार्क मोड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आप इसको चूज़ कर सकते हैं। आप अपने ब्राइटनेस को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और आई कंफर्ट अगर आपके में फ़ोन में दिया है तो इसे जल्दी से जल्दी लगा के रखें। ऑलवेज मैं ऑन रखता हूँ। ऐसे कूल से वार्म जहाँ पे भी आपको रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डार्क मोड दोस्तों, डार्क मोड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेली बेसिस में हम अपने फ़ोन के साथ बहुत ही समय उसके साथ बहुत ही टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम पे डार्क मोड का यूज़ आप करें, क्योंकि आपके आंखों को चश्मा ना लगे, इसीलिए मैं आपको ये फीचर्स बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर हमारा है जेस्चर कंट्रोल। जेस्चर कंट्रोल में आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। अभी के फ़ोन में तो बटन आता नहीं है नॉर्मली, तो अभी इसी से ऐप मतलब नॉर्मली क्या होता है वो स्क्रीन पे ही बटन आ जाता है, तो जिससे हम लोग बैक या मेनू या टास्क बार को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। 3 बटन देता है, तो आप चाहते हैं तो वो तीनों बटन को भी हटाकर फुल स्क्रीन एंजॉय करने का मज़ा ले सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाए। सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम सेटिंग्स में आए या कहीं पे भी हो, लेकिन अगर आपको इतना नहीं सर्च करना है तो आप नॉर्मली सिस्टम के मतलब सेटिंग के सर्च में आए। सर्च में आकर क्या लिखा है GES गेस्चर कंट्रोल में आए। गेस्चर कंट्रोल में आने के बाद ये डायरेक्ट आपको देखिए यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम नेविगेशन के लिए, लेकिन मैं आपको फुल दिखा रहा हूँ कहाँ से जाना है। तो सबसे पहले सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम सेटिंग्स में जाए। सिस्टम सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए सिस्टम नेविगेशन करके ऑप्शन देगा, उसमें जाए। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो कर रहे हैं। देखिए जैसे मेरे फ़ोन में आपको 2 ऑप्शन शो कर रहे हैं। एक बटन, तो बटन प्रेस करने से 2 बटन का लेयर दे रहा है। एक बैक होगा आपके इस साइड में और टास्क बार होगा रिमूवर इस साइड में। जैसे देखिए अब नीचे आ चुका है, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो सेकेंड ऑप्शन है बैक साइड में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में टास्क बार, बीच में मेनू जो नॉर्मली है। लेकिन और गेस्चर कंट्रोल करने से आप इसको लर्न कर सकते हैं कैसे आपको इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब इसको आप टच कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक पॉपअप आया, जैसे आपने देखा था कि आपको लर्न करना है या नहीं करना है। तो मैंने तो इसे यूज़ किया, इसीलिए मुझे लर्न नहीं करना है। तो आप इसे देखिए यहाँ स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है कि राइट टानने से बैक जाएगा, ये नीचे से ऊपर टान के अगर रखिएगा तो वो टास्क बार को ला देगा। और मैं पूरा एकदम बीच मतलब होम स्क्रीन पे जाना हो तो एक बार नीचे से ऊपर टान दीजिएगा तो होम स्क्रीन पे जाना हो। जैसे मैं आपको दिखाता रहा हूँ, ये टान के रखा तो मैं अगला पेज पे चला गया जो मेरा पहले से खुला हुआ था। अगर इसको टान के रखता हूँ तो इसके पहले वाले पेज में चल जाता हूँ जो अभी खोल के मैंने रखा था कुछ देर पहले। और बैक करना हो तो ऐसे बैक, इधर से भी बैक हो सकता है, और इधर से नीचे से ऊपर टानने में वो पूरा बैक चल जाएगा, और पूरा टान के रखने में वो आपका जो है टास्क बार खोल के रख देगा। तो ये है जेस्चर कंट्रोल। आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, अपने फुल स्क्रीन को फुल स्क्रीन मोड में यूज़ कर सकते हैं। और आपका ऐप का भी जब आप इसको बटन से इसमें आप ट्रांसफ़र होंगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको यूज़ करने के बाद। तो आप एक बार यूज़ करिए, आप देखिए अगर आपको मज़ा आता है। तो थोड़ा स्टार्टिंग में बटन से हटकर जेस्चर कंट्रोल में जाने में आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप इसके बाद इसको यूज़ करते करते रहेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद इसका ही आपको आदत हो जाएगा, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। आप इसको यूज़ करिए, यूज़ करने के बाद चेक करें कैसा लगता है कैसा नहीं। अब आते हैं हमारे 4 नंबर पे। 4 नंबर हमारा है कि सर्विस सेंटर में कंपनी कैसे अपने फ़ोन के लोग को तोड़ती है, और कैसे हम अपने फ़ोन के सारे सिस्टम को चेक कर सकते हैं वो एक्चुअली में ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हेडफोन ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, स्क्रीन ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन को लॉक करना है।
लॉक करने के बाद जब आप इसको ऊपर टानिएगा, ऊपर टानने के बाद दिखाएगा एक इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन। इमरजेंसी कॉल में जाइएगा, में आने के बाद आप *899# टिपिएगा तो आपको देखिए ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ इंजीनियर मोड जिसका नाम है। इंजीनियर मोड में आप आकर अपने सब चीज़ के टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मैनुअल टेस्ट में स्क्रीन का टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रेड हुआ, अब आएगा ग्रीन, अब आएगा ब्लू, अब आएगा वाइट, अब आएगा ब्लैक, अब आएगा ग्रे, उसके बाद आएगा ऐसा, इसके बाद रेनबो कलर, उसके बाद एक पूरा एमुलेट के लिए पूरा फुल स्क्रीन डिस्प्ले दिखा रहा है। उसके बाद आएगा, अब वो लिख रहा है टेस्टिंग पास होने के लिए ऑल टेस्ट रिजल्ट पास लिख दिया है। इसको बैक करते हैं तो आप इसको आराम से ऐसे चेक कर सकते हैं। उसमें है हेडसेट टेस्ट, चार्ज एंड डिस्चार्ज टेस्ट, डिवाइस में आइएगा कीपैड टेस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वॉल्यूम अप, देखिए वॉल्यूम अप लिखा है कीपैड टेस्ट में आकर। तो आप इसको जैसे टिपूंगा, ठीक है, ब्लैक हो जा रहा है देखिए। उसके बाद पावर बटन जैसे टिपूंगा वो तीनों ब्लैक हो गया, यानी मेरा सक्सेस हो गया, यानी सब से काम अच्छे से कर रहा है। ऐसे ही आप सब अपना चेक कर सकते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो अब आते हैं हम 5वें नंबर पे। 5वां नंबर ये है कि आप अपने YouTube को खोलें। YouTube खोलने के बाद जैसे वहाँ पर सर्च बार में जाए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सर्च बार में जाए, लिखे टेक काउंट्स आने के बाद जैसे ही टेक काउंट्स का आ जाएगा लोगो, उसके बगल में देखिएगा राइट कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए, वो ऑटोमेटिक देखिए ग्रे हो जाएगा। ग्रे होने के बाद राइट में, उसी के राइट में आपको देखिएगा एक बेल घंटा, हाँ घंटे को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। करने के बाद देखिएगा आपको एक, उसके बाद से जब नए नए वीडियो आएंगे तो आपको सबसे पहले जाएंगे। ये है सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी, तो आप इसको यूज़ करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये 5वां वाला ज़रूर से ज़रूर अपने चैनल में, मतलब अपने फ़ोन में यूज़ करें। 5वां वाला अगर यूज़ नहीं किए तो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किए, तो 5वां वाला यूज़ करने के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, बाकी तो कमेंट जो करना है करो, आंसर देने के लिए तो हूँ ही। चलो बाय।